देखिए, जब नया साल आता है, नव वर्ष की शुरुआत होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा और सबसे ज्यादा उम्मीद लगाते हैं धन के मामले में और उन्नति के मामले में। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि नए साल 2024 में 12 राशि के लोगों के लिए ये वर्ष धन के मामले में कैसा रहने वाला है। इस साल धन का क्या हाल रहेगा, कितनी संपत्ति बना पाएंगे, कर्जों की स्थिति से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे साल 2024 के ग्रहों के अनुसार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। मेष राशि, देखिए, मेष राशि वालों के लिए यह साल तमाम समस्याओं के हल होने का साल है। ये समस्याएं आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हों, लेकिन इस साल हल होगा। धन के मामले और संपत्ति के मामले आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। धन और संपत्ति के मामलों में इस साल आपको बहुत लाभ होगा। ऐसा हो सकता है कि मेष राशि के लोग इस साल में संपत्ति खरीदें, वाहन खरीदें। इस तरह की संभावना भी मेष राशि वालों के लिए इस साल में बन रही है। ध्यान आपको रखना है, देखिए, पैसे बहुत आएंगे और पैसों को लेके, संपत्ति को लेके, वाहन को लेकर के कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इस साल धन के खर्चों पर विशेष ध्यान रखिएगा। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इस हिस्से पर इस साल ध्यान बनाए रखिएगा। धन के खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको धन मिलता रहे, धन की मुश्किल ना हो, इसके लिए पूरे साल भर नियमित रूप से पूजा, उपासना और प्रार्थना करते रहें, अच्छा रहेगा। धन के मामलों में वृषभ राशि का क्या हाल रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिला के ये वर्ष मध्यम कहा जाएगा, एवरेज कहा जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसा भले ही नॉर्मल आए, भले ही एवरेज आए, लेकिन धन की तमाम आवश्यकताएं आपकी पूरी होती रहेंगी। देखिए, अगर बहुत जरूरत ना हो तो इस साल में कर्जा मत लीजिएगा, जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचिएगा। शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे से दूर रहिएगा, क्योंकि इस साल इन क्षेत्रों में आपको धन का नुकसान हो सकता है। आप धन के मामले में मुश्किल में आ सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए धन का मामला एवरेज है। थोड़ी सी प्लानिंग करके अगर आप चलेंगे तो धन आता रहेगा, कम आएगा, लेकिन सारी चीजें उससे मैनेज हो जाएंगी। पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस साल में उत्तम रहेगी। संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या चली आ रही थी, संपत्ति का मुकदमा, संपत्ति का विवाद, इस तरह की दिक्कतें थीं, तो इस तरह की दिक्कतों से आपको छुटकारा मिलेगा। कर्ज की समस्या और धन के दबाव से भी इस साल आपको छुटकारा प्राप्त होगा। इस साल धन का सही निवेश करिए,
सही जगह सही तरीके से पैसे का इन्वेस्टमेंट करिए, आपको फायदा जरूर होगा। और मिथुन वाले ये बात जान लें कि इस साल ये संभावना बनती है कि धन आपके पास आएगा, साथ ही साथ आप कोई मकान या जमीन इस साल लेंगे, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। पूरे साल भर शनिवार को निर्धनों को धन का, भोजन का, अन्न वस्त्र का अगर आप दान करते रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि की अगर बात करें तो देखिए, कर्क वालों के धन के मामले में और करियर के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस साल में रह सकता है। सब बुरा होगा ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन हां, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव बना रहेगा। धन आपके पास आएगा इस साल, लेकिन आकस्मिक खर्चे, सडन खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपके पैसे खर्च होंगे, डॉक्टर्स में, दवाइयों में, और संपत्ति खरीदने के मामले में या संपत्ति को अपने पक्ष में लाने के मामले में भी इस साल में आपका धन खर्च होगा। इस साल स्वयं के प्रयास से ही स्थितियों में सुधार हो सकता है। इस साल किसी और के भरोसे मत रहिए, खुद का प्रयास करिए, स्वयं प्रयास करिए और मेहनत की मात्रा बढ़ाइए, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। कर्क वाले इस बात को समझें कि मेहनत ज्यादा है और मेहनत ज्यादा करेंगे तभी जाकर धन का मामला बेहतर होगा। पूरे साल शनि मंत्र का अगर आप जप करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और नियमित रूप से शनिवार को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का अगर दान करें तो बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि, ये साल कुल मिलाकर धन के मामले में आपके लिए संतोषजनक रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष बेहतर होगा और आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में स्थिरता आएगी। कर्ज की स्थिति और धन फंसने की समस्या आपकी दूर होगी। यानी कर्ज को लेकर के जो परेशान थे या मार्केट में लोगों के पास जो पैसा फंसा हुआ है उसको लेकर के परेशान थे, तो उन समस्याओं में छुटकारा मिलेगा। स्थान परिवर्तन और नई संपत्ति के लिए भी इस साल आप धन खर्च करेंगे। आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उसमें आपका धन खर्च होगा। तो सिंह वालों के जीवन में कोई धन की दिक्कत नहीं है, चीजें आसानी से मैनेज होंगी, आराम से चलेंगी। बहुत पैसा नहीं आएगा, लेकिन संतोषजनक पैसा, सेटिस्फैक्टरी पैसे की स्थिति बनी रहेगी। पूरे साल भर अगर आप सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, तो धन की स्थिति आपकी बहुत बेहतर होगी। कन्या राशि, इस साल स्थान परिवर्तन आपका होगा और स्थान परिवर्तन के बाद से आपके जीवन में लाभ की स्थितियां बनने लगेंगी, फायदे के मौके आने लगेंगे। धन की स्थिति में इस साल सुधार होगा और इस बात की बड़ी मजबूत संभावना है कि इस साल आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में
इस साल आपका धन खर्च होगा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। वैसे तो कन्या वाले पैसे के मास्टर होते हैं, परफेक्ट मैनेजमेंट करना जानते हैं, लेकिन इतनी सलाह जरूर है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो कर्जा लेने से इस साल बचिएगा, वरना आप लंबे समय के लिए फंस जाएंगे। भगवान शिव की अगर आप उपासना करें इस वर्ष, रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें 108 बार। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी होगा। तुला राशि की बात करें कि तुला राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष धन के मामले में कैसा दिखाई दे रहा है। तुला राशि वाले इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि उनके जीवन में तमाम परिवर्तन होंगे और उन्हें तमाम परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। जब इस साल में आपके करियर में बदलाव होगा तो करियर में बदलाव के साथ आपको बड़ी सफलता भी जरूर मिलेगी। धन आएगा, खर्चे करने वाले प्राणी हैं आप, तो बेवजह का अनाप शनाप खर्चा करेंगे, ये सब मत करिएगा। धन आएगा और धन के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान रखना होगा। आने वाले साल में परिवार के सहयोग से आपको संपत्ति का फायदा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब इस साल में आपका धन बेवजह खर्च ना हो, अनाप शनाप खर्च ना हो, उसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भगवान शनि की उपासना करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर और धन के मामले में इस साल में आपके लिए उतार चढ़ाव दिख रहा है। कुछ महीने धन बहुत बढ़िया आएगा, कुछ महीने धन बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह के उतार चढ़ाव इस साल बने रहेंगे। धन की समस्या रहेगी, लेकिन मित्रों की सहायता से, परिवार वालों की सहायता से यह समस्या दूर हो जाएगी। इस साल हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, या अगर पहले से प्रॉपर्टी है तो उस पर मकान, जमीन, दुकान जो भी बनवाना चाहें वो बनवाना शुरू कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। इस साल आप अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा पैसा आपका बीमारियों में, जांच में, रोगों में, डॉक्टर को देने में खर्च होगा। देखिए, आवश्यकता है चिकित्सक से मिलिए, वो आपकी सहायता करेंगे, लेकिन बेवजह आप बीमार पड़ेंगे, बिना वजह के बीमार पड़ेंगे, हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, ये ना तो ये अच्छी बात है और ना ऐसा इस साल होगा। ऐसा नहीं करिएगा। अब इस साल को बेहतर कैसे बनाएंगे? अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप चाहते हैं कि धन का मामला आपके लिए अच्छा हो, तो नियमित रूप से दान करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। याद रखिए, दान किसी निर्धन व्यक्ति को करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। धनु राशि, आर्थिक पक्ष आपका लगातार इस साल बेहतर होता जाएगा। लगातार फाइनेंशियली आप इंप्रूव होंगे और रोजगार के बेहतरीन अवसर इस साल में आपको प्राप्त होंगे। अब जब रोजगार ही बढ़िया हो गया तो बाकी धन का मामला तो बढ़िया होगा ही। रुका हुआ धन या डूबा हुआ धन इस साल मिलने की संभावना बन रही है। पैसे पर्याप्त मात्रा में आते रहेंगे। देखिए, एक बात आप समझिए
कि पैसा आ रहा है, सही जगह लगाइएगा, सही जगह इन्वेस्टमेंट करिएगा, अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपके पास लगातार पैसा आता रहे, पैसे की दिक्कत ना हो, तो सात्विकता बनाए रखिएगा। इस साल में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो एक तो सात्विकता बनाए रखें, दूसरे पूजा उपासना पर ध्यान देंगे। जो भाभी इनके लिए, जो पत्नी इनके लिए, जो पति इनके लिए, जो भी इनके परिवार का कोई व्यक्ति इनके लिए अगर पूजा उपासना करें, ये स्वयं पूजा उपासना करें, तो उससे भी इनको लाभ होने की संभावना बन जाएगी। मकर राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी। पैसा पर्याप्त रहेगा, दिक्कतें नहीं हैं। धन के निरंतर आगमन से कर्ज से छुटकारा मिलेगा, रेगुलर पैसा आएगा, आप अपना कर्ज आसानी से चुका पाएंगे। इस साल आपका पैसा खर्च होगा स्वास्थ्य के मामले में और संतान के डेवलपमेंट के मामले में, संतान से संबंधित मामले में, संतान की पढ़ाई, उसका विवाह, उसका करियर, इन सब मामलों में काफी धन खर्च होगा। अगर आपकी राशि मकर है तो डूबा हुआ पैसा और रुका हुआ पैसा निकालने का प्रयास करिएगा। आपके पैसे निकलेंगे, कर्ज चुकेगा, आपको बड़ी राहत मिलेगी। इस साल आप कोशिश करें कि भगवान शनि की पूजा रोज शाम को की जाए 108 बार, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी। कर्ज और स्वास्थ्य के मामलों में धन बहुत खर्च होगा। कर्जा चुकाने की कोशिश आप इस साल करेंगे और बहुत सारा पैसा आपका कर्ज चुकाने में इस साल खर्च होगा, लेकिन आता रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका इस साल बढ़िया रहेगा, तो थोड़ा भी अगर आएगा तब भी आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर लेंगे, चीजों को ठीक रखेंगे। पारिवारिक संपत्ति को लेके, फैमिली प्रॉपर्टी को लेके इस साल झगड़ा, झंझट, विवाद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। संपत्ति के लिए अभी थोड़ा सा रुकिएगा। इस साल के सेकेंड हाफ में प्रॉपर्टी के लिए कोशिश कर सकते हैं। अभी तुरंत जल्दबाजी में प्रॉपर्टी मत लीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंसेगा, आपको मुश्किल होगी। पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीन राशि, इस साल नए काम में आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। मतलब यह है कि इस साल करियर में या व्यापार में कुछ नया मिलेगा, कुछ नया जुड़ेगा। कर्ज और धन की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय में, निवेश में पैसा लगाने में, चाहे आपका अपना बिजनेस हो, चाहे किसी और का बिजनेस हो, आप पैसा अगर किसी बिजनेस में लगाने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर लगाइएगा। और धन का अनावश्यक खर्चा ना हो, धन की अनावश्यक दिक्कत ना हो, खर्चों की वजह से इसका ध्यान रखिएगा। पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर और धन के मामले में आपको फायदा जरूर होगा। ये तो हुआ 12 राशि के लोगों के लिए, राशि के अनुसार उनके धन का हाल कैसा रहने वाला है। अब आपको बताते हैं सामान्य उपाय जो 2024 में कोई भी करेगा तो उसे धन की प्राप्ति अवश्य होगी। पहली बात, साल 2024 शनि का वर्ष है और शनि के वर्ष में बिना मेहनत के सफलता किसी को नहीं मिलती। तो पहली बात यह है कि इस साल में मेहनत करिएगा, मेहनत से घबराइएगा नहीं। दूसरा, हर शनिवार की शाम को
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे साल आपका लग्न कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, पूरे साल संध्या काल में 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो नववर्ष 2024 आपके लिए मंगलमय हो, आपके धन धान्य के भंडारे भरे रहें, सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।